हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का व्लॉग थोड़ा इमोशनल होने वाला है क्योंकि अब हमारा राजस्थान का सफ़र ख़त्म हो चुका है। हम वापस अपनी कर्मभूमि बेंगलोर लौट चुके हैं। इन कुछ दिनों में परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बिताया, लेकिन जब तक वापस जाने का समय आ गया तो चलिए इस पूरे सफ़र का झलक दिखाते हैं आपको। जाने के 2 दिन पहले ही दीदी अपने ससुराल के लिए निकल गई क्योंकि भांजी को कोचिंग के लिए जाना था। तो उससे मिलकर और बातें करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन विदाई का समय हमेशा थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ दीदी के साथ कुछ थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई। उसके बाद में आ गया था उनका जाने का समय। तो राम पहले ही रेडी होके बैठ चुका था, उसको कार में जाना था क्योंकि मैं बाहर जाऊँ सबके साथ गाड़ी में बैठूँ, उसको गाड़ी का बहुत ज़्यादा शौक है। तो वो पहले से ही रेडी हो चुका था जाने के लिए। अभी अब आगे देखना वो कैसे रोता है। प्रणाम कर दे। बेंगलोर में तो सब अपडेट मिल जाता बाय 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 बाय। अच्छे से पढ़ाई करना, बीच बीच में अपडेट देते रहना। हम बेंगलोर से उतर लगे। बाय 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 बाय। उसके अगले ही दिन बुआ जी और परिवार के बाकी सदस्य मम्मी से मिलने आ गए। सबके साथ समय बिताया, बातें की और धीरे धीरे सभी अपने अपने घर के लिए निकल गए। ऐसे समय में एहसास होता है कि परिवार के साथ बिताया हर पल कितना खास होता है। टाटा बाय बाय। और फिर आ गया हमारा वापस लौटने का दिन। रात को मौसम थोड़ा ख़राब था, आंधी तेज़ हवाएं चल रही थी। इस वजह चाची जी रात को मिलने नहीं आए, लेकिन वो सुबह सुबह वो ख़ास तौर पर मम्मी से मिलने आ गए। सबसे सबके साथ आखिरी बार बैठकर बातें की, चाय पी और फिर अलविदा कहना, ये पल हमेशा दिल में रह जाते हैं। उसके बाद हमने अपना सामान पैक किया और एयरपोर्ट के लिए निकल गए। हमें छोड़ने के लिए विनू जी आए थे। दे दी। टाटा बाय। काम के कर अब ये एक दिन उधर है टक्की रखनी तो घर में एकले रखनी क्यों हां वो जो से तो तुम दे अच्छा एयरपोर्ट आए आनंद आ गया बड़े यार बराबर यार जोरदार बने हो यार बढ़िया रहा
टू एंटर नहीं। हाँ हाँ बाद में ऑटो एंट्री है। ये दो गेट। अच्छा वो हाल चालू नहीं दिखाई दे रहा हो ऑटो मन के 200 मीटर आगे हाँ आगे आने मकान कुछ नहीं होने। हम फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गए और यहाँ से हमारा बेंगलोर जाने का सफ़र शुरू होता है। राजस्थान में ये 1.5 महीना कैसे निकल गया सच में पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था जैसे अभी तो आए थे और अब वापस जाने का समय भी आ गया। इस 1.5 महीने में मायके की ढेर सारी यादें बनाई, ससुराल में बहुत अच्छा समय बिताया और सबसे खास रहा राम का मुंडन। परिवार के साथ बिताया हर पल बहुत खूबसूरत था। हंसी मजाक, रिश्तेदारों से मिलना, साथ बैठकर बातें करना, इन सब में इस सफ़र को भी यादगार बना दिया। सच कहूँ तो इतना आनंद आया कि वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा, लेकिन ज़िंदगी का सफ़र तो चलता रहता है। अब समय था वापस अपनी कर्मभूमि बेंगलोर लौटने का। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने अपना लगेज चेक इन किया। सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद हम अंदर की तरफ बढ़े। मम्मी के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई जिससे उन्हें परेशानी ना हो। एक तरफ घर से दूर जाने का थोड़ा दुख था, दूसरी तरफ नई शुरुआत की तैयारी। दिल में ढेर सारी यादें, फ़ोन में अनगिनत तस्वीरें और चेहरे पर अपनों के प्यार की मुस्कान लेकर हम अपने अगले सफ़र की ओर बढ़ रहे हैं। और अब हमारी फ़्लाइट बेंगलोर में लैंड होने वाली है। सच बताऊं तो जितनी खुशी राजस्थान जाने की थी उतनी ही खुशी अब वापस घर पहुंचने की भी हो रही है। पूरा सफ़र बहुत अच्छा रहा। देखते ही देखते हम बेंगलोर पहुंच गए। फ़्लाइट में मम्मी पापा की सीट पहले बीच की तरफ थी, लेकिन मैंने स्टाफ से रिक्वेस्ट करके उनकी सीट आगे करवा दी, क्योंकि मम्मी को चलने में थोड़ी दिक्कत होती है तो आगे की सीट होने से उन्हें ज़्यादा चलना नहीं पड़ता है। स्टाफ ने भी बहुत सहयोग किया और उनकी सीट एंट्री के पास वाली रो में कर दी। इससे मम्मी पापा को काफ़ी आराम रहा और उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। जैसे ही फ़्लाइट लैंड हुई हम धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। बाहर आते ही मम्मी के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था कर दी गई। एयरपोर्ट स्टाफ भी बहुत अच्छे से उनकी मदद कर रहा था, उन्हें आराम से बाहर तक लेकर गए और हम भी उनके साथ साथ चलते रहे। इसके बाद हमने अपने लगेज लेने के लिए बैगेज क्लेम एरिया में पहुँचे। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद हमारा सारा सामान एक एक करके आने लगा। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद हमारा सारा सामान भी आ गया। अब बस एयरपोर्ट से बाहर निकलना बाकी था। यहाँ हम एयरपोर्ट से बाहर आ गए हैं और मेरे हस्बैंड हमें लेने के लिए आने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड अगर कोई था तो वो हमारा राम था। पूरे रास्ते उसकी खुशी देखने लायक थी। कभी इधर देख रहा था, कभी उधर देख रहा था, हर चीज़ को बड़े ध्यान से देख रहा था। और उसको गाड़ी का भी पता चल रहा है कि मेरे डैडी आ रहे हैं और कौन सी गाड़ी हमारी है। कौन नहीं, कौन नहीं, कौन नहीं। हेलो हाँ ठीक है। सारा लगेज गाड़ी में रखा, फिर घर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में मेरे हस्बैंड ने पूछा कि अगर भूख लगी हो तो सबसे पहले कुछ खा लेते हैं, फिर आराम से घर चलेंगे। सच कहूँ तो सफ़र की वजह से हम सबको थोड़ी भूख भी लग रही थी, लेकिन हमने सोचा कि पहले कुछ खा लिया जाए। फिर
बाथरूम में बाहर ले नया कने कौन तो 5 मिनट तो बड़ी लागत आ रही चेकिंग होनी है एक गाड़ी नंबर नोट करे आजकल मैं तो बोलती अब बाहर की खावनो कोई मने के नहीं इडली या की खावनी या नाश्ता करना रहे तो बेचो वो एयरपोर्ट में वो फ्लाइट में की खाओ तो कोई बड़ी सीट चेंज करी मैं आगे बैठा है ये बेयार खाना खाने के बाद आखिरकार हम अपने घर की तरफ रवाना हैं और घर पहुंचते ही सफ़र की थकान महसूस होने लगी। घर पहुंचकर सबसे पहले सामान रखा, थोड़ा फ्रेश हुए, फिर थोड़ी देर आराम किया। राजस्थान के ये 1.5 महीने का सफ़र हमारे लिए बहुत यादगार रहा। मायके की ढेर सारी यादें, ससुराल का खूबसूरत पल, राम का मुंडन, परिवार के साथ बिताया समय, अपनों का प्यार और ये सारी यादें हमारे दिल के बहुत करीब है। तो दोस्तों इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा ये सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगर आपको हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। कोई नहीं है।